how are you? I hope you all are fit and fine. चलिए हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार। आइए हम वर्ण विचार के बारे में चर्चाएं करते हैं कि वर्ण विचार क्या है। ठीक है, तो सभी अपने अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 8 and 9। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों या लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यहाँ समझ में आया क्या हुआ? जो भाषा का मुख्य आधार है ना, वो कहाँ से निकलता है? मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ या लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण भी कहते हैं। जैसे फल शब्द की रचना फ अ धन हा धन ला धन आ ध्वनि से हुई है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत बने हैं। इन्हीं संकेतों को क्या बोलते हैं? चिन्ह या वर्ण कहते हैं। देखिए ये क्या लगेंगे? ये चिन्ह लगेंगे, है ना। अब लिपि में प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत बने, इन्हीं संकेतों को क्या कहा गया है? लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण या लेटर, इसकी परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, इसलिए वर्ण को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, इसलिए वर्ण को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। ठीक है, अब क्या है? वर्णमाला क्या है? अल्फाबेट जैसे बोलते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। ठीक है, आइए रेड करेंगे। स्वर जैसे हिंदी भाषा के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और वॉवेल, व्यंजन। स्वर को वॉवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब स्वर क्या है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ री ए ओ ठीक है, इतने क्या होते हैं? अपने स्वर होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्वर क्या होता है। स्वर जब हम बोलते हैं तो हमें इसे बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, जिन्हें हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, और आगे व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, इसे होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि अर्थात ह्रस्व अ स्वर छिपा रहता है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जो का से लेकर अ तक। ठीक है, व्यंजन में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। ओके, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं, का से लेकर आ तक। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ से स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से मा तक 25 के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि बोलिए का। ठीक है,
खा, ग। तो इस सभी में क्या हो रहा है, किसी में कंठ बोलते समय कंठ का में ताकत जा रही है, तालु में, मूर्धा में, दंत में और होठों में। ठीक है, जैसे माँ, माँ बोलते हैं तो अपने होंठ का काम आ रहा है, यहाँ पर अपने लिप से हम बोल रहे हैं, है ना। खा तो हमारा क्या हो रहा है, खा, हमारी जीभ जो है वो खा अंदर की ओर जा रही है ना, इस तरह से। फिर है स्पर्श व्यंजन, हमने यहाँ पर देखा। अब अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीभ, तालु, ओष्ठ और दंत के योग से होता है, जैसे रा, ला, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीभ और तालु और होंठ और दंत के योग से बनता है, जैसे या वर्ण तो अपने तालु भी हो रहा है, अंदर जा रहा है। रा अपनी जो जीभ है वो थोड़ी सी घर्षण कर रही है। ला ये क्या हो रही है, अपने दांतों को टच करके निकल रही है। वा और ये अपने होंठ को करते हुए स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही इसकी ध्वनि, तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श व्यंजन कहलाएगी। मतलब ये है कि स्पर्श अंतस्थ व्यंजन जो है जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीभ, तालु, होंठ और दंत के योग से होता है। अब है ऊष्म व्यंजन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है उन्हें इस ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या बोला जाता है, वो ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है ना। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। क्या है संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ से क्या बना है, का, धन, श के योग से बना है। ठीक है, इसी तरह से है त्रा, ज्ञा, ओके, स्रा, ये अपने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो हम इसके आगे आप लोग को ऊष्म व्यंजन आप लोग समझा दिया है, संयुक्त व्यंजन से हम कल के क्लास में समझाएंगे। ओके, तो आप वर्ण विचार में वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला और स्वर व्यंजनों के बारे में रीड करके आएंगे। ओके स्टूडेंट।